हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों की होस्ट ऐना। अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी चैनल की स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर करना मेरे चैनल को। आज की जो स्टोरी सेंडर है, इनका नाम है अंकिता। अंकिता अपने जो बड़े पापा के बेटे का स्टोरी एक हमारे साथ शेयर कर रही हैं। मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। मेरे फ्रेंड के साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्ती था, जैसे कि वो मेरा फ्रेंड ही नहीं, मेरा भाई था। मेरे कोई अपना भाई बहन ना होने की वजह से मैं अपने फ्रेंड के साथ कभी भी छुट्टियों में भी सुबह से शाम तक उसके घर पर रह जाता, या वो कभी कभार हमारे घर पर भी आके रह जाता था। एक रोज़ ऐसा हुआ, उसके पेरेंट्स उसकी बड़ी सिस्टर के घर गए होती। उसके एक बड़ी सिस्टर भी थी जो कि दूसरी सिटी में रहा करती थी। वहाँ पर वो जॉब करती थी, इसीलिए उनके मम्मी और पापा दोनों ही सुबह से उसके घर चले गए और मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों उसके घर पर रह गए। रात के 2 बज रहे थे, हम दोनों टेरेस में बैठे हुए थे। मेरे फ्रेंड ने एक घर दिखाया, उसके घर से काफ़ी दूर था, और वो कहने लगा कि उस घर में सब कोई कहते हैं कि चुड़ैल रहती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में दिखाई देती है। मुझे उसकी बातों का कोई भरोसा नहीं था। पहले भी मैं उसके घर पर बहुत बार जा चुका था, लेकिन रात को कभी ठहरा नहीं था। हम लोग तब 12th में पढ़ते थे। हम लोग 17 साल के हुआ करते थे। मैंने कहा, कैसी चुड़ैल है, मैं भी देखना चाहता हूँ, तू देखा है क्या? मेरा फ्रेंड ने कहा कि हाँ, एक बार देखा हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के साथ उसी रास्ते से आ रहा था और वो चुड़ैल हमारे गाड़ी के आगे से दौड़ दौड़ के जा रही थी। फिर वो हंसने लगा। मैंने कहा, तू झूठ कह रहा है। तो उसने कहा, नहीं यार, वाकई में ये सच बात है। वो दौड़ते दौड़ते अचानक से वहीं से गायब हो गई। तो हम लोग को पता है कि ये वो चुड़ैली है, लेकिन मुझे उसके बातों का कोई भरोसा नहीं था। मैंने कहा, चल मैं भी देखता हूँ। उसने कहा, बिल्कुल नहीं, इतने रात के वहाँ पर कभी नहीं, चल अब नीचे जाकर हम दोनों सो जाते हैं। तो हम लोग एक ही कमरे में दोनों सो गए। आधी रात के वक्त मैं सोया ही था, करीब करीब शायद 1-1.5 घंटा ही हुआ होगा। उनका एक विंडो था, लेकिन हम लोग तो सेकंड फ्लोर में थे। उनका घर सेकंड फ्लोर में हुआ करता था। वहाँ पर विंडो में कोई नॉक कर रहा था। अचानक से मैं डर गया, मेरी नींद खुल गई और मैं अपने फ्रेंड को जगाने लगा। मेरे फ्रेंड ने कहा, क्या बात है? मैंने कहा, देखना, ये विंडो कोई नॉक कर रहा है। मेरे फ्रेंड ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी ऊपर आकर कौन नॉक करेगा? कहीं वही चुड़ैल तो नहीं तू जिसे देखना चाहता था? मैं काफ़ी डर गया और मैंने कहा, डरा मत, काफ़ी रात हो रही है और इस तरह मत बोल, ऐसे रात को नहीं बोलना चाहिए। तो मेरी फ्रेंड ने कहा, तो चुपचाप सो जा और मुझे भी सोने दे। फिर वो सोने लगा। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। लाइट ऑफ थी और नाइट बल्ब चल रही थी। अचानक से जैसे पूरे रूम में स्मोक फैल गया। चारों तरफ मुझे धुआं नज़र आ रहा था और एक इंसान की आकृति में वो धुआं बनना शुरू हो गया। बिल्कुल मैं देख रहा था। मुझे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन मेरे फ्रेंड को मैं जगा भी नहीं पा रहा था। कभी मैं सोच रहा था कि मेरे हाथ पैर किसी ने जैसे बांध के रख दिए हों। मैं इधर उधर मुड़ घूम भी नहीं पा रहा था, बिल्कुल मूव नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने ज़ोर से अपने फ्रेंड को एक लात मारा, तो मेरा फ्रेंड जो एकदम चिल्ला कर उठा और पूछने लगा, क्या हुआ? मैं इशारे से उधर देखने के लिए कहा। उसने भी देखा कि वाकई में वहाँ पर धुएं की फॉर्म में एक इंसान का आकृति खड़ा था। वो भी काफ़ी डर गया। वो उठ के बैठ गया और चिल्लाने लगा। जब वो चिल्लाने लगा, तब वो आकृति अपने आप धुएं की फॉर्म में बिल्कुल पतली सी होकर उसी खिड़की से निकल के बाहर चला गया।
उसके बाद हम लोग लाइट ऑन रखे और सो ही नहीं पाए। फिर सुबह उसके पेरेंट्स आए और हम लोगों ने उनको ये सारी बातें बताई। उसके बाद मेरा फ्रेंड कहता है उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं उनके घर पर जाके रहना बिल्कुल छोड़ चुका था। ये सेकंड स्टोरी है महिमा की। मैं अपने घर का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारा गार्डन है, 2 तरफ घर है और उसके आगे में भी छोटा सा गार्डन है, लेकिन बैक यार्ड में ज़्यादा बड़ा सा बहुत बड़ा गार्डन है। बैक साइड के गार्डन में काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। वहाँ पर कुछ चमेली के पौधे भी हैं। मेरी मॉम शाम के समय में चमेली के पौधों के पास जाने के लिए बार बार मना करती है, लेकिन फिर भी मेरी छोटी सिस्टर जो कि 11 साल की है, वो नहीं मानती और वो वहाँ पर जाकर तोड़ने लगती है। उसे बहुत अच्छा लगता है। शाम के समय में ही चमेली का खुशबू चारों तरफ फैली हुई लगती है और वो घर बैठे भी हमें खुशबू आती है। मेरी बहन को मना करने पर भी वो कभी नहीं मानती थी। फिर दूसरे ऐसे हुआ एक दिन रात के समय में, जैसे हमारे घर में एकदम हमारे कमरे में ही किसी ने चमेली का फूल रख दिया हो। मैंने उठकर देखा तो देख रही हूँ कि ड्रेसिंग टेबल के ऊपर में हमारे काफ़ी चमेली के फूल पड़े हुए हैं। मैंने सोचा कि मेरी छोटी बहन ने रखा होगा, लेकिन मेरी बहन से पूछने पर सुबह उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं रखा था। फिर सेकंड दिन में उसी तरह मुझे दिखने लगे रात को चमेली के फूल वहाँ पर रखे होते थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर तीसरे दिन मैं देखकर घबरा गई कि मेरी बहन बोलती है कि वो उठाती नहीं है और वो तोड़ती नहीं है तो कौन रखता है, और वो हम दोनों बहनों का ही कमरा था। मैं उठकर जब चमेली के फूलों को पकड़ने लगी और इधर उधर करने लगी तो हमारे ड्रेसिंग टेबल के पीछे से जैसे मुझे किसी ने झांका। बिल्कुल ब्लैक था, शैडो की तरह, लेकिन ड्रेसिंग टेबल के पीछे से इतना जगह ही नहीं बचता था कि कोई इंसान खड़ा हो सके। मैं काफ़ी डर गई और दौड़ के अपने बेड में आ गई और चीखने लगी ज़ोर ज़ोर से। मेरी मम्मी आ गई और मम्मी ने पूछने पर मैंने उनसे कहा तो मम्मी ने कहा तुम्हारा भ्रम होगा, लेकिन वो मेरा कोई भ्रम नहीं था। उसके बाद एक पड़ोस की जो आंटी थी, उन्होंने कहा कि चमेली के फूल ऐसे में ही रखना नहीं चाहिए घर में इधर उधर, और फिर तुम्हारी बेटी हर समय शाम को छेड़ती है, नहीं छेड़ना चाहिए। और वो आंटी ने ही मम्मी को कुछ दिया वगैरह कुछ कहा मंत्र पढ़ने के लिए, और कहा कि चमेली के पेड़ का जो पेड़ था उसे पूरा जड़ से काट के फेंक दो, नहीं तो तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन क्लियर कुछ नहीं कहा क्योंकि हम डर जाएंगे, और हम दोनों की बहन का जो कमरा था उसे 21 दिन के लिए बंद रखने के लिए कहा, और मॉम ने ऐसे ही कहा। उसके बाद हमारे साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ।